टैंक और तैयारों के शोर में 5 लाख बंदूक बरदार फौजी फिजा को बारूद से भर रहे थे। राजस्थान में पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज जारी थी। शायद दूसरी जंग अजीम के बाद ये दूसरी बड़ी मशकें थी। मगर ये पावर शो हो क्यों रहा था? पाकिस्तान पर ताकत की धाक बैठाने के लिए। ये पहलगाम, पुलवामा और उरी इंसिडेंट से बहुत पहले 1987 की बात है। पाकिस्तानी जवान भी सरहदों पर आंखों में आंखें डाले खड़े थे। जरा सी गलती जंग के शोले भड़का सकती थी। ऐसे में एक पाकिस्तानी तैयारा फिजाओं को चीरता हुआ दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरा। कौन मर्द का बच्चा है इस तैयारे में? कौन मर्द का बच्चा है इस तैयारे में? जब इंडियन ऑफिशियल्स को इस सवाल का जवाब मिला तो हाथों के तोते उड़ गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में बैठी वीवीआईपी शख्सियत कोई और नहीं, दी ऑल पावरफुल जनरल जियाउल हक थे। इस वीवीआईपी मेहमान के आने की खबर तो भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को भी ना थी। और फिर ऐसे वक्त जब दोनों फौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी थी, जनरल जिया बगैर इत्तला दिए पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच देखने पहुंचे थे। एडवाइजर ने जब राजीव गांधी को बताया तो इनकी भी हवाइयां उड़ गईं। मगर जियाउल हक को वेलकम करने के सिवा क्या ऑप्शन था? बड़ी ही ड्रामेटिक सिचुएशन थी। राजीव बददिली से जनरल जिया को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे तो जिया ने आगे बढ़कर हाथ मिला लिया। राजीव की हालत कुछ वैसी ही थी जो मुशर्रफ का भरता हुआ हाथ देखकर वाजपेयी की हुई थी, बल्कि शायद इससे भी अजीब। क्योंकि जब जिया ने नजदीक आकर राजीव के कान में कुछ कहा तो उनके पसीने छूट गए। जिया ने कहा, अगर पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो तो शौक से पूरा करो, मगर याद रखना इसके बाद दुनिया चंगेज और हलाकू को भूल जाएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई आम जंग नहीं, एटमी जंग होगी। लेकिन एक मिनट, एटमी धमाके तो 11 साल बाद हुए थे, तो इतने बरस पहले जिया एटमी जंग की धमकी कैसे दे रहे थे? असल में जिया का सारा भरोसा और एतमाद सिर्फ एक शख्सियत थी, द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तो चलिए पाकिस्तानी ओपनहाइमर और नेदरलैंड से चागी तक फैली इस कहानी की तरफ आपके लाइक्स और सब्सक्राइब के साथ। (1936) पाकिस्तान बनाने और फिर आगे चलकर इसे एटमी ताकत में बदलने के लिए बड़ा ही अहम साल था। कायदे-आज़म मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज करके टॉप गियर में ले जा रहे थे और ऐन उसी साल भोपाल की प्रिंसली स्टेट मिडिल स्कूल टीचर अब्दुल गफूर के घर 5वां लड़का कदीर पैदा हुआ। 1 अप्रैल की पैदाइश शायद एक इशारा थी कि ये जौहर नायाब आगे चलकर इन धमाकों का सबब बनेगा कि दुनिया चकरा जाएगी। ये एक मिडिल क्लास उर्दू स्पीकिंग फैमिली थी जो पश्तून रूट्स की वजह से खान कहलाती थी। भोपाल में ही मैट्रिक किया तो अब्बा की रिटायरमेंट का वक्त आ गया। तय हुआ पाकिस्तान कूच करना चाहिए। यूं 52 में पूरा खानदान भोपाल से उठकर कराची आया और नाज़िमाबाद के मुस्लिम क्वार्टर्स में शिफ्ट हो गया। जिस तरह आज के टीनेजर्स अपने अंदर बाहर की दुनिया बदलती देख रहे हैं ना, कदीर भी पहले पार्टीशन फिर माइग्रेशन के एक्सपीरियंस से गुजर रहा था। कराची के किसी पढ़ाकू लड़के की तरह डीजे कॉलेज से एंटर किया और फिर केयू के सबसे कदीम फिजिक्स डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन कर डाली। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के की एजुकेशन अब तक खासी ऑर्डिनरी थी। वैसे भी ग्रेजुएशन तो दूर, आज लड़के फिजिक्स के नाम से ही दूर भागते हैं। मगर भाई वो टेक्नोलॉजी और एआई का दौर नहीं था। उस वक्त तो साइंस बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तक ही महदूद थी। तो जनाब ग्रेजुएशन करके कदीर साहब सरकारी नौकरी करने लगे। 3 साल ही गुजरे थे कि लाइफ में वाटरशेड मूवमेंट आ गया। जर्मनी की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिले का परवाना मिलते ही
वो सब छोड़ छाड़ कर बर्लिन रवाना हो गए। अब्दुल कदीर जर्मनी तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी से पहले इनको जर्मन जुबान का कोर्स करना था। एक तो परदेश, कोई जान पहचान नहीं, फिर नई जुबान सीखने का बोझ। अब्दुल कदीर 6 महीने बाद ही फेड अप हो गए। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर नाइजीरिया में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। जी हाँ, अब्दुल कदीर खान की बस हो गई थी। आगे क्या हुआ और वो कैसे अपने इरादे से पीछे हटे, ये कहानी रफ्तार एक्सक्लूसिवली इनकी वाइफ की जुबानी आप तक पहुंचा रहा है। He applied for a teacher's job in Nigeria as a science teacher for high school students. He actually got the job and they sent him the ticket. But when he informed his professor in Berlin, where he was supposed to go and study, the professor was pretty horrified. So he said, I'm taking the train, I have to go somewhere else. I'll meet you at the station in Düsseldorf. So that they did. And then there he managed to convince him that if he quit now, if he didn't go to university, he would never forgive himself for that. He would always regret it. यूं अब्दुल कदीर पढ़ाई मुकम्मल करने पर राजी हो गए, लेकिन उनका दिल अपने मुल्क और अपने ख़ानदान के साथ जुड़ा हुआ था। उनका मामूल था कि वो हर वीकेंड पर बर्लिन से किसी और यूरोपीय शहर का सफ़र करते। ऐसे ही एक वीकेंड पर वो नीदरलैंड आए, जहां एक सीनियर शॉप पे उनकी अपनी लव ऑफ लाइफ से मुलाकात हुई। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। He had come into my parents' shop, who had a tobacco and souvenir shop at that time. He had bought a lot of cards to send home, and then he was asking my father how much postage he had to put on the cards. So my father said, I don't know, but my daughter works at the Pakistan embassy, I'll ask her. So he got me into the shop. He bought his stamps and we started talking. The first question, of course, I asked him, well, do you want stamps for East or West Pakistan? I could see his face lighting up. Wow, here was somebody who knew that there were two different parts. So that started things off. And then he started talking about how difficult it was. It was winter and it was very difficult for him. Then it was time for him, we talked about more than an hour. Then it was time for him to take the tram back to the station to return to Düsseldorf. And he discovered that he had spent all his money on buying the postcards and the stamps, and he didn't have enough. But that was not a big problem. At that time, we had punch cards for the bus and the tram. So I gave him one of my punch cards. So I think that was the influence on him to start corresponding, which we then did very regularly. And then the following Easter, which was end of March, beginning of April, I can't remember exactly what, he invited me to go to Düsseldorf and showed me around there. And that's when everything took off. Because the more we talked, the more we discovered that we were really, despite the different cultures, quite compatible. इश्क में कामयाबी के बाद अब कदीर की सारी तवज्जो पढ़ाई पर थी। डेल्फ्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया और 5 साल बाद बेल्जियम की कैथोलिक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री ली। यूं भोपाल का कदीर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन गया। आपको स्टीव जॉब्स की मशहूर स्टैनफोर्ड तकरीर तो याद ही होगी। नहीं याद तो सर्च कर लेना। एप्पल फाउंडर ने किस तरह ड्रॉप आउट होने के बाद एक अनइम्पॉर्टेंट टाइपोग्राफी क्लास लेना शुरू की, जो बाद में एप्पल की खूबसूरत टाइप फॉन्ट्स की बुनियाद बनी। फिजिक्स लवर